नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः हाजिर हुआ हूं आप सभी के समक्ष। अपने चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, प्राच्य वास्तु विज्ञान जो है हमारे चैनल में वास्तु के संबंधित वास्तु के योग एवं वास्तु से संबंधित जुड़ी हुई चीज या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है, सवाल है, आप हमारे चैनल से जान सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं, जो लोग अपने मन में ऐसे जिज्ञासा बना करके हैं, बैठे हुए हैं, अगर उनको किसी प्रकार का कहीं से किसी भी चीज़ का निदान उत्तम नहीं प्राप्त हो रहा है, वो हमारे चैनल से जुड़ करके उस योग के बारे में, उस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। क्योंकि गृह ही है, हमारा घर है, जो वास्तु है, वो वास्तु से ही हमारा जीवन का जो है उत्थान के लिए योग बनता है। क्योंकि बसने वाले स्थान जो हमारे होते हैं, जिस स्थान पर हम बसते हैं, उसी स्थान से व्यक्ति के जीवन में एक वृद्धि का योग बनता है। क्योंकि सब लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमारा भी एक उत्तम गृह हो, घर हो, हमारे पास भी एक अच्छी जो है वाहन हो। तो गृह का जो योग बनता है, व्यक्ति के अपने बसने वाले स्थान, जिस स्थान पे आप रहते हैं, उस स्थान को सुंदर एवं सुशोभित होने से और उसको जो है दोष निवृत्ति होने से व्यक्ति के जीवन में एक उत्तम योग बनता है, जिससे जो है व्यक्ति अनेकों जो है गृह की प्राप्ति करता है और व्यवसायों में भी उत्तम से उत्तम वृद्धि योग बनाता है। क्योंकि स्थान ही एक व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि जिस स्थान पे मनुष्य रहता है, अपना जो स्थान बनाया हुआ रहता है, अगर उसमें किसी भी कारणवश अगर तो कोई त्रुटि हो जाती है और किसी प्रकार से वो दूषित हो जाता है या वास्तु उनके पीड़ित रहते हैं, तो उनके जीवन काल में जो है अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आज मैं एक ऐसी चीज़ों पर विचार करूंगा कि गृह में, आपके घर में अशांति क्यों बनी रहती है। अगर आपके गृह में, घर में अशांति अधिक बनी हुई है, अधिक समय से आप पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, आपको जो है जिस प्रकार से भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, वो हमारे वास्तु का जो है दूषित होने से हो रही है। अगर आपके गृह में, घर में वास्तु अगर पीड़ित होता है, तो आपको भी पीड़ित करता है। जैसे वास्तु का शरीर है, जिस अंग को पीड़ित कर होता है, वास्तु का जो अंग पीड़ित होता है, मनुष्य का वही अंग जो है पीड़ा उत्पन्न करता है। तो अगर आपके गृह में, आपके वास्तु का अगर पैर पीड़ित होता है, तो व्यक्ति के पैर से तकलीफ उत्पन्न होती है। मैं आज वही विषय पर चर्चा करूंगा कि आपके घर में, आपके गृह में अशांति योग क्यों बनती है। अब वास्तु का जो है कौन सा अंग पीड़ित होता है, तो व्यक्ति के किस अंग में उसको पीड़ा उत्पन्न होती है। आप भी अगर जानना चाहते हैं, अगर जानने की उत्सुक हैं, तो आप जो है निसंकोच हमारे जो है चैनल से जुड़े, ध्यान रहे। क्योंकि हमारा जो चैनल है ये प्राच्य वास्तु विज्ञान, इसमें केवल वास्तु के बारे में एवं ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, आप प्रश्न है जान सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि गृह में अशांति योग कब बनती है और किस ग्रह के कारण। मैं पूर्व वीडियो में सब कुछ बताया हूँ। आप हमारे चैनल से अगर एक एक वीडियो को अगर आप प्रस्तुत करके अगर देख सकते हैं, देखेंगे, तो आपको जीवन में बहुत शांति जो है प्रतीत होगी। अशांति का आपका भेदभाव जो है खत्म हो जाएगा और आप जो है अच्छे जीवन जो है सुख में निर्वाह करेंगे। घर में सब कुछ रहते हुए व्यक्ति का जीवन जो है एक अशांति प्रिय व्यतीत होती है। इसका मूल उद्देश्य, मूल कारण होता है कि हमारे वास्तु
वास्तु में जो है वास्तु पुरुष का अंग पर विचार किया जाए कि वास्तु का कौन सा अंग पीड़ित हो रहा है। उस अंग को पीड़ित होने से आप वंचित करेंगे तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम जो है लाभ प्राप्त होगा। आइए हम मूल विषय पर चलते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या आपके गृह में, आपके घर में अशांति योग अगर बनी हुई है तो किस ग्रह के कारण किस भी दिशा में अगर बनती है तो वह दिशा का हम विचार करके वास्तु पुरुष का अंग हम देखते हैं। अब हमारा जो है ईशान कोण होता है, यह वास्तु पुरुष का एक मुख होता है। मैं पूर्व वीडियो में वास्तु पुरुष का अंग के बारे में भी बताया हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि नहीं वास्तु पुरुष का यही अंग होता है। ईशान कोण यह जो होता है वास्तु पुरुष का हमारा शरीर होता है। ये हमारा जो गृह बना हुआ है, जो भी गृह घर होता है हमारा, वो वास्तु पुरुष का एक शरीर होता है। उनके शरीर के ऊपर हम वास करते हैं, उनके शरीर के ऊपर ही हम रहते हैं। क्योंकि हमारा जो वास्तु भगवान है, जो वास्तु पुरुष है, वो हमारे जमीन के साथ जो हमारा गृह, जो भूखंड हम लिए रहते हैं, जो हमारा घर रहता है, वो वास्तु पुरुष के शरीर के ऊपर ही निर्माण होता है। तो अगर वास्तु पुरुष का कहीं से भी अगर शरीर पीड़ित होता है तो उसी अंग में हमारा भी पीड़ा उत्पन्न होता है। तो हमारे वास्तु पुरुष का जो है मुख स्थान होता है, हमारे वास्तु पुरुष का ये हाथ होता है, ये हमारा वास्तु पुरुष का जो है पैर होता है, ये हमारे वास्तु पुरुष का एक जो है लेफ्ट हाथ होता है। ये राइट हाथ है, ये लेफ्ट हाथ है। राइट हाथ में वास्तु पुरुष का जो है अग्नि कोण जिसको हम बोलते हैं, जिसमें किचन का स्थान बनाया जाता है, वो हमारा जो दिशा है, आप लोग भी इसको जान ही रहे हैं कि हमारा अग्नि कोण कौन सा होता है। पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसको अग्नि कोण हम बोलते हैं। उसी अग्नि कोण में हम भोजन के लिए किचन का व्यवस्था करते हैं। ईशान कोण जो होता है हमारा, ईशान कोण देव स्थान होता है। मुख से जो हम देवताओं के लिए अधिक से अधिक सुमरन करते हैं, उनका विचार करते हैं। हमारा मल मूत्र का जो जगह होता है नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य जो होता है पैर का भाग होता है, जो पैर के भाग में हम जो है विचार करके बनाते हैं। वहीं हमारा लेफ्ट हाथ जो होता है, जिसको लेफ्ट हम बोलते हैं कि नहीं हमारा लेफ्ट है, ये बायां हाथ जो होता है, इधर भी हम गंदगी की तरफ ही जाते हैं। तो हमारा वास्तु पुरुष का जो लेफ्ट भाग है उसको जो है हम देखते हैं कि नहीं इधर में हमारा शौच इत्यादि का जो है स्थान बन सकता है। अगर किसी कारणवश किसी भी व्यक्ति के गृह में या घर में अगर शौच इत्यादि का स्थान ठीक इसके विपरीत दिशा में अगर बन सकती है, अगर हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में एक उथल पुथल बन जाती है, अशांति योग बना हुआ रहता है। क्योंकि यह जो बीच का भाग होता है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का ये जो मैंने बना रखा है, इस पर आप देख सकते हैं इसके राइट साइड का स्थान जो होता है, कभी भी शौच इत्यादि के लिए स्थान ये नहीं बनाया गया है। अगर आपके गृह में ऐसा कोई स्थान हो गया है जहाँ पर ये जो स्थान बना हुआ है, अगर यहाँ पर कोई पानी का स्रोत बन गया है, पानी का स्थान बन गया है, या पानी का टंकी आप बना दी है इस स्थान पे, या आप यहाँ अग्नि कोण में, या आप यहाँ दक्षिण दिशा में, अगर यहाँ आपका दक्षिण दिशा में भी पानी का कोई स्थान या टंकी बना हुआ है तो रोग का वृद्धि होता है। परस्पर जो है व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं, मतभेद उत्पन्न होती रहती है। किसी के जीवन में जो है खुशियाँ नहीं उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे के लिए गृह में ही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। घर की स्त्रियां जो है सुखी नहीं रह पाती हैं। घर की स्त्रियों के मन में अनेकों एक भेद उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो है परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पाया गया है कि नैऋत्य दिशा में लोग बताते हैं कि नैऋत्य दिशा में भी पानी का टैंक आप बना सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन नैऋत्य दिशा जो होता है ये दक्षिण के मध्य का होता है भाग। इसमें जो है दक्षिण से सटा हुआ, दक्षिण से संबंधित कोई भी पानी का स्थान अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपके जीवन काल में पारिवारिक समस्याएं, मतभेद उत्पन्न होती है। परस्पर कभी प्रेम नहीं बन सकता है। संतान वृद्धि में भी बाधक बनता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर भी आपका पानी का अगर स्थान बन जाता है तो ये जो व्यक्ति के जीवन में संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत करती है, विद्या वाणी में भी दूषित हो जाता है व्यक्ति। और उसके जीवन में यह जो हमारा मध्य का भाग ही जो कटा हुआ है, बना हुआ है, ये कभी जो है इस भाग में राइट साइड में कभी भी जल का स्रोत देना, यानी कि व्यक्ति के जीवन में
एक उपद्रव लाना ही होता है, क्योंकि हमारा आग का जगह होता है, मंगल का है, शुक्र का है, ये हमारा राहु शनि का है, केतु का है। तो इस स्थान पे शनि का है, केतु का है, राहु का है, ये मंगल है, हमारा शुक्र है, यहाँ सूर्य होता है। तो सूर्य से अर्ध भाग जो है राइट साइड का स्थान में आप छांटिए, उसमें जो भी आप स्थान बनाना चाहते हैं या आप ठीक जो है अपने उत्तर दिशा में यानी लेफ्ट साइड हट करके ही स्थान बनाइए जल का स्रोत। अगर ऐसा व्यक्ति के जीवन में गृह में अगर रहता है तो उसके जीवन में कभी जो है किसी प्रकार की कमियां नहीं उत्पन्न होती। यह वास्तु पुरुष का जो अंग होता है, मैं पूर्व वीडियो में बताया हूं कि यह वास्तु पुरुष का अंग है। ये अंग के बारे में मैं ये भी बताया हूं कि कौन सा स्थान दूषित होता है तो शरीर के कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मैं वास्तु पुरुष के पीड़ित होने के रोग के बारे में भी बताया है, अकार्य के भी बारे में बताया है। अभी मैं पुनः इस चीज को बता रहा हूँ कि अगर आपके गृह में घर में अशांति योग कब बनती है, जब आपके गृह में स्थान परिवर्तन उल्टे दिशा में कोई भी स्थान अगर बन जाता है तो आपके गृह में जो है अशांति योग बनी हुई रहती है। यानी मैंने बताया कि जल का स्रोत जो है पूर्व से यानी कि पश्चिम से इस भाग में होना चाहिए। इस भाग में आपका जल का कोई भी स्थान स्रोत बना हुआ है तो आपके जीवन में जो वृद्धि कारक योग बनाएगा। अगर आपके गृह में सीढ़ी का भी स्थान अगर ईशान कोण में हो गया हो तो आपके जीवन में जो है वो सुख समृद्धि नहीं लाएगा, आपका सर हर दफे जो है भारी पर ही बना रहेगा। अगर पूर्व दिशा में यहाँ पर बीच के भाग्य में भी अगर आप सीढ़ी देते हैं तो परस्पर जो है प्रेम में जो है कमियां उत्पन्न करता है, क्योंकि सूर्य अगर दब जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो है कभी सूर्योदय ही नहीं होता है। सूर्यास्त के समान व्यक्ति का जीवन जो है पाया जाता है। यह हमारा जो स्थान होता है मध्य का, इसके बीच के भाग में आप सीढ़ी का भी स्थान दे सकते हैं। आप इधर जो भी आपके कमरा बनवाना है रहने के लिए किचन का स्थान जो है छोड़ करके, क्योंकि शुक्र के स्थान पर ही भोजन के लिए बताया गया। अगर दिशा में आप कोई भी अगर भोजन का स्थान बनाते हैं तो उसका अलग अलग परिवर्तन का अलग अलग चीज हो जाती है। मैं पूर्व वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि किस दिशा को दूषित होने से क्या व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो घर में अगर आपका ऐसा बना हुआ है, गृह में अगर आपका ऐसा कोई घर का छत हो या खुला स्थान बन चुका है, यहाँ पर अगर आपका खुला स्थान बन चुका है या यहाँ पर इस जगह पे आपका खुला स्थान हो गया है, यहाँ पर भी अगर आपका खुला स्थान हो गया है तो यहाँ पर अगर दूषित भी हुआ, ये भी आपका दूषित हुआ, यह दूषित हुआ। पुनः जो है अगर आप देख सकते हैं तो आप यह देखिए कि ये भी स्थान आपका जो है खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी जो है आपका दूषित नहीं होना चाहिए। ये भी जो है आपका दूषित नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये भी आपका दूषित हो जाता है तो यह स्थान दूषित होने से आपके जीवन में जो है एक दुर्बलता का ही प्रतीक होता है। ये घर में जो अशांति योग ही लेकर के उत्पन्न हो जाती है। इस वास्तु पुरुष जो है पीड़ित हो जाते हैं। वास्तु पुरुष को पीड़ित होने से आपके जीवन काल में जो है अशांति योग बनी रहेगी। कभी जो है गृह में आप सुख में नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा आपका बना हुआ है तो शीघ्र उसका जो आप उपचार करके अपने जीवन में जो है अशांति को दूर करके शांति प्रतीक आप बना सकते हैं। ध्यान रहे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें दें। ध्यान रहे कि सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि आपके पास अनोखे चीज़ों को मैं लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। नमस्कार।